नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैली की अगली क्लास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो टैली के ऊपर रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सब क्वेश्चन टैली प्राइम के ऊपर रहेंगे और या कुछ क्वेश्चन हो सकता है टैली ईआरपी से रिलेटेड भी आ जाएं। अगर आप कोई भी टैली से रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हैं या टैली से रिलेटेड आपको इंटरव्यू देना है या आपके अकाउंट्स को आपको अकाउंट्स के अंदर जॉब करनी है, तो किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको टैली के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम प्रोवाइड आपको यहां पे करवाएंगे। आप टैली की से रिलेटेड जितने भी क्लासेस हम दे रहे हैं उन सब से रिलेटेड मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बना के देने वाला हूं और वो क्वेश्चंस अगर आप सीखेंगे तो देखेंगे तो आपको उन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपकी टैली को सीखने की कैपेबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। प्लस आप कहीं भी अगर इंटरव्यूज देते हैं तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा जो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपने इंटरव्यू को क्लियर कर लिया। अगर वो क्वेश्चन टैली से रिलेटेड रहेंगे या जीएसटी से रिलेटेड रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी हम इनकॉर्पोरेट इसके अंदर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम आज लेकर आए हैं और अगर आपको लगता है कि इस वीडियोस के अंदर ज्यादा टाइम लग रहा है, आपको क्वेश्चंस कम मिल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को 1.5 या 2 की स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो आप ध्यान रखना, अगर आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप इसको स्पीड को इंक्रीज करके भी देख सकते हैं। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। मैं आपको इन क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता भी रहूंगा ताकि आपको कंसेप्ट वाइड भी समझ आए कि ये क्वेश्चंस का रिलेशन टैली से किस प्रकार से बनता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है शॉर्टकट की टू चेंज करंट पीरियड को चेंज करना है। देखिए यहां पे डेट, वाउचर एंट्री की डेट को चेंज करना और पीरियड को चेंज करना, उन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप एक एंट्री कर रहे हैं 1 मई में या फिर आप डेट चेंज करना चाहते हैं 2 मई, तो आप F2 से पीरियड चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां हम पीरियड चेंज करना चाहते हैं। पीरियड मतलब करंट पीरियड, मतलब जो एक 1 ईयर आपने सिलेक्ट किया हुआ फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो आप या तो पिछले पीरियड में जाना चाहते हैं या अगले पीरियड में जाना चाहते हैं, या पीरियड आपको 6 महीने का या 2 महीने का रखना है, तो आपको उसके लिए कौन सी कमांड यूज करनी है। देखिए कमांड मैंने आपको यहां दी हुई है Alt F2, Alt F1, कंट्रोल F2, Shift F4। तो यहां हमारा जो पीरियड चेंज होता है वो हमारी जो कमांड यूज होती है शॉर्टकट की जो पीरियड चेंज करने के लिए, वो यूज होती है हमारी Alt F2। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। तो देखिए आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वाई इज परचेज वाउचर यूज? परचेज वाउचर किस चीज के लिए यूज होता है? यहां पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कैश पेमेंट, कैश रिसीप्ट, परचेज ऑफ गुड्स और बैंक डिपॉजिट। तो आप सबको पता है परचेज वाउचर है तो वो परचेज गुड्स के लिए यूज होता है, जिसकी शॉर्टकट कमांड F9 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सिंगल अंडरलाइन की डिनोट? अगर हमारे पास टैली के अंदर लेफ्ट साइड में या ऊपर काफी शॉर्टकट कमांड लिखी होती हैं, उसके नीचे कई बार हमें अंडरलाइन, सिंगल या डबल अंडरलाइन, दोनों अंडरलाइन मिल जाती हैं। तो सिंगल अंडरलाइन का मतलब क्या है? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट या नन। तो सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है हमें वो फंक्शन की अगर कोई दी हुई है तो हमें वो ऑल्ट के साथ प्रेस करनी होती है। तो सिंगल अंडरलाइन का क्या मतलब है? ऑल्ट। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। नेक्स्ट ऑप्शन, विच टाइप ऑफ वाउचर इज अटेंडेंस? अटेंडेंस का वाउचर कौन सा होता है? किस टाइप का वाउचर जो है, अटेंडेंस किस टाइप का वाउचर है? ये वो क्या वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है या वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है या वो ऑर्डर से रिलेटेड है या वो पेरोल से रिलेटेड है? तो आपको सबको पता है अटेंडेंस जो होती है वो यूज होती है हमारे पेरोल के अंदर। तो हम इसका ऑप्शन हमारा जो आएगा वो आएगा पेरोल, डी पॉइंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यूनिट्स ऑफ मेजर इज अंडर विच मास्टर डेटा? यूनिट्स ऑफ मेजर जैसे कि नंबर या किलोग्राम या लीटर, तो इन सब की यूनिट्स का यूज जो हमारे को होता है वो इन्वेंट्री के लिए होता है, स्टॉक आइटम के लिए होता है। तो वो ऑप्शन हमें मिलता है इन्वेंट्री मास्टर्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 3B? अब मैं आपको यहां बता दूं, जीएसटीआर 3B जो जीएसटी की रिटर्न जाती है, जो मंथली और क्वार्टरली, मंथली जीएसटी रिटर्न की लास्ट डेट पूरे इंडिया में 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। लेकिन कुछ स्टेट में क्वार्टरली जो रिटर्न जाती हैं उनकी ड्यू डेट जो है वो क्वार्टर एंड होने के नेक्स्ट मंथ में 22, और कुछ जो स्पेसिफिक हैं उनके अंदर 24। ये दो हिस्से में डिवाइड किया गया है इनको। तो कुछ स्टेट में 22 होती है, कुछ स्टेट में 24 होती है। तो इसमें से 25 जो है आपकी जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इसने पूछा है ड्यू डेट कौन सी नहीं है, तो 25 जीएसटी की ड्यू डेट नहीं है, बाकी 3 जीएसटी की ड्यू डेट में आती हैं। नेक्स्ट, विच
ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लाइसेंस इन टैली। देखिए टैली में 3 तरह के लाइसेंस आते हैं जो मैं पहले किसी क्लास में बता भी चुका हूं, एक क्लास के अंदर। गोल्ड, सिल्वर, ऑडिटर। और एजुकेशन जो है वो लाइसेंस नहीं है, वो आपको सिर्फ सीखने के लिए आपको अवेलेबल है। आप उसके अंदर सिर्फ 3 ही डेट में एंट्रीज कर सकते हैं, 1, 2 और 31। बाकी की डेट आप किसी भी मंथ में उसकी यूज नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास एजुकेशनल वर्जन है, बिकॉज उसके लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? ये आपको सबको पता है। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स और सर्विस टैक्स या गुड्स स्लैश सर्विस टैक्स। तो इसका ऑप्शन हमारा ए आएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है जीएसटी के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप अकाउंट की जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको ये वैसे भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी फीचर कैन बी एक्सेस्ड अंडर विच हेड ऑफ अकाउंटिंग फीचर? जीएसटी फीचर जो आपका है वो कौन से आपका हेड अकाउंटिंग फीचर में वो मिलेगा आपको? क्या वो टैक्सेशन में मिलेगा, क्या वो इन्वेंट्री में मिलेगा, क्या वो टीएसएस में मिलेगा, या नन ऑफ द अबव? तो आप अगर जब अपनी टैली में F11 फीचर्स के लिए प्रेस करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलते हैं अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर और टैक्सेशन। तो आपको ये मिलने वाला है टैक्सेशन के अंदर। जी हाँ, टैक्सेशन में आपको ये मिलने वाला है। आप चाहें तो ये क्वेश्चन फास्ट फॉरवर्डिंग करके देख सकते हैं, बट मैं आपको डिटेल्स में मतलब कंसेप्ट वाइज बता रहा हूं, तो अगर जिसको समझ ना आए तो वो कंसेप्ट वाइज भी इस वीडियो को कंप्लीटली सुन सकता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। रिसिप्ट वाउचर इज यूज्ड फॉर? रिसिप्ट वाउचर किस चीज के लिए यूज होता है? कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, बैंक विड्रॉन या सेल्स? अब देखिए वैसे तो रिसिप्ट वाउचर कैश रिसिप्ट है या बैंक रिसिप्ट है, किसी भी रिसिप्ट के लिए यूज हो सकता है, या सेल्स भी उसके रिसिप्ट वाउचर में हम यूज कर सकते हैं। बट अगर स्पेसिफिकली हमसे पूछा जाए कि रिसिप्ट वाउचर किस चीज के लिए यूज होता है, तो वो हम किस चीज के लिए यूज होता है? कैश रिसिप्ट के लिए। हाँ, आप प्रोवाइडेड आप सेल्स अगर करना चाहते हैं कैश के अंदर, तो आप कैश के अंदर, रिसिप्ट के अंदर सेल्स भी एंटर कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर पार्टी का नाम आप यूज नहीं कर रहे तो, या फिर आप F8 में सेल्स वाउचर में भी कैश को यूज या बैंक को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन डिस्प्ले? देखिए टैली ERP के अंदर ये डिस्प्ले मेनू होता था, अब आपका डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के नाम से ये मेनू आता है। तो हमें उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, कौन सा मेनू इसके अंदर से जो है वो डिस्प्ले में नहीं होता? ट्रायल बैलेंस। जी, ट्रायल बैलेंस अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे ट्रायल बैलेंस आपको मिलेगा, डे बुक आपको उसके अंदर मिलेगी, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी उसके अंदर मिलने वाली है, बट बैलेंस शीट जो आपकी है वो गेटवे ऑफ टैली में उससे बाहर ही मिल जाती है आपको। दैट्स व्हाई इसका ऑप्शन आपको जो आएगा वो बैलेंस शीट आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर टू एनेबल बजटिंग फीचर? बजटिंग फीचर आपका कहां पे शो होता है? जी, बजटिंग फीचर अगर आपको एनेबल करना है टैली के अंदर तो अकाउंटिंग मास्टर, टीएसएस, स्टैट्यूटरी या नन ऑफ द दीज। तो अगर आप गेटवे ऑफ टैली में जब क्रिएट पे जाते हैं तो वहां पे शो मोर करके या आपको अकाउंटिंग मास्टर्स में आपको बजट के नाम से मिल जाता है। तो बजटिंग फीचर आपका अकाउंटिंग मास्टर में आएगा, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फीचर इज यूज्ड टू ब्राउजर एक्सेस ऑफ टैली? अगर हम ब्राउजर एक्सेस टैली में करना चाहते हैं, ऑनलाइन एक्सेस मतलब हमारे ऑफिस में कंप्यूटर चल रहा है बट हम कहीं और से हमारी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो वो ब्राउजर एक्सेस भी हम एक फीचर हमें टैली देता है जो टीएसएस के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एक्सेस का वो एक मेथड होता है जिसके अंदर एंट्रीज आप नहीं कर सकते, सिर्फ ब्राउजर में बैलेंस शीट, P&L, रेशियो एनालिसिस, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका हमारा रहेगा टीएसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक जर्नल इज विच टाइप ऑफ वाउचर? स्टॉक जर्नल किस टाइप का वाउचर है? तो ये देखिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्टॉक जर्नल जो होता है वो सिर्फ इन्वेंट्रीज के लिए यूज होता है, तो आपका इसका ऑप्शन ए रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट रूल इज? ये अकाउंट का बेसिक रूल है। अकाउंट के 3 बेसिक रूल होते हैं, तो तीनों आपको पता होने चाहिए। अगर जिसको नहीं पता तो वो आप पढ़ लेना। तो इसमें पर्सनल अकाउंट्स के केस में जो ऑप्शन होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और ये ऑप्शन मैंने आपको दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन को प्लीज आप पढ़ के तीनों के तीनों ऑप्शन को आप यूज कर लेना, मतलब पढ़ लेना। हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं, तीनों के रूल अलग अलग होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स के केस में होता है आपका डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम, और रियल अकाउंट के केस में हमारा होता है जो फिक्स एसेट या से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं उसमें हमारा होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद इन टैली प्राइम वी यूज एफटल फंक्शन की। एफटल फंक्शन की किस चीज के लिए यूज होती है? एफटल फंक्शन की जैसे मैंने आपको बता देता हूं, कहीं भी टैली के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस को अगर यूज करना है तो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमेशा F12 यूज होता है और फीचर्स के लिए हमेशा F11 यूज होता है। तो यहाँ पे F11 फीचर्स के लिए होता है, तो F12 इसने पूछा है, तो यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन जो आएगा कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट,
कुछ आंसर्स आपको पहले दिख जाते हैं, मैं वापसी पीछे भी कर देता हूं बिकॉज आपको मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, तो कंसेप्ट के लिए प्लीज आप जुड़े रहिए हमसे। तो एनेबल डेबिट नोट क्रेडिट नोट इन टैली प्राइम, तो हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? देखिए टैली ईआरपी में जब जाते थे हम, तो टैली डेबिट नोट क्रेडिट नोट का एक्टिवेट करने के लिए हमें F11 करके जाना होता था, वहां पे हमें ऑप्शंस मिलता था डेबिट नोट क्रेडिट नोट को एनेबल करने का। लेकिन अगर टैली प्राइम की अगर हम बात करें, तो टैली प्राइम में हमें वाउचर एंट्री के टाइम पे F10 प्रेस करके, और अगर वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाए वेल एंड गुड अकाउंटिंग मास्टर्स में, अदरवाइज आपको शो इनएक्टिव करके वहां पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट मिल जाता है, जिसको आप एंटर करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है F10। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनालिटिकल रिपोर्ट इन टैली प्राइम, टैली प्राइम के अंदर कौन सी एनालिटिकल रिपोर्ट नहीं मिलती? तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिटिकल रिपोर्ट से, फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिटिकल रिपोर्ट से, रेशियो एनालिसिस वो भी एनालिटिकल रिपोर्ट से, इनको इन रिपोर्ट से आप एनालिसिस कर सकते हैं, तो ये एनालिटिकल रिपोर्ट्स हैं। लेजर एक नॉर्मल पार्टी का लेजर्स होता है, उसमें आप एनालिसिस आपकी ऐसी रिपोर्ट नहीं होती, तो इसलिए लेजर्स इसका ऑप्शन आएगा। टू व्यू ट्रांजेक्शन एंटर्ड फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड, अगर आपको पार्टिकुलर पीरियड की ट्रांजेक्शन को देखना है तो कौन सी की आपको यूज करनी पड़ेगी, या कौन सी क्या आपको कौन सी रिपोर्ट आपको जनरेट करनी पड़ेगी? तो देखिए बैंक बुक में सिर्फ बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती है, डे बुक में ऑल टोटली ट्रांजेक्शन आती हैं किसी पीरियड से रिलेटेड। ट्रांजेक्शन बुक ऐसी कोई बुक टैली के अंदर मिलती नहीं है, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो डे बुक के अंदर जो है आपको सारी की सारी ट्रांजेक्शन उस पार्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड मिल जाती हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा रहने वाला है डे बुक। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो ERP 9 का है, इन टैली ERP 9 विच की यूज टू सेलेक्ट स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर इन कंपनी फीचर्स मेनू। कंपनी फीचर्स आता है, फीचर जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था F11 से कंपनी फीचर्स आता है, उसमें आपको 3 ऑप्शन, वैसे 6 ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट 3 मैं आपको बता रहा हूँ। F1 अकाउंटिंग का होता है, F2 आपका इन्वेंट्री का होता है, और F3 आपका स्टैट्यूटरी का होता है। तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन जो होता है F3 में हमें मिलता है, तो मैंने ये F3 आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, टैली को चलाने में आपको बहुत सी हेल्प होने वाली है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे लेके आने वाले हैं। तो हमारे इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल अगर ये वीडियोस अगर आप देखते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट टैली को लेके मिलने वाला है, और इवन आपको आने वाले टाइम में GST और इनकम टैक्स के ऊपर भी काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।